नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मैक्रो से माइक्रो सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, 7 समंदर पार कोई भू राजनीतिक उथल-पुथल मचती है और उसका सीधा असर हमारे और आपके आसपास के लोकल मार्केट्स पर पड़ता है। कैसे? यही तो हम आज नीति आयोग की इस ताज़ा ट्रेड रिपोर्ट के जरिए समझने वाले हैं। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं कि जब ग्लोबल लेवल पर तूफान आता है तो हमारे लोकल बाजार उसका सामना कैसे करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी पिक्चर को डिकोड करेंगे। हम मिडिल ईस्ट के तनाव से पड़ने वाले असर से शुरुआत करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के गिव एंड टेक को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे बाहर का सामान असल में हमारी खुद की कंपनियों को बेहतर बनाता है। उसके बाद हम एक खास इंडस्ट्री को जूम इन करके देखेंगे और जानेंगे कि आखिर छोटे व्यवसायों को इस अनिश्चितता के बीच कैसे मजबूत रखा जा सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे ज्वलंत मुद्दे से, यानी दुनिया में चल रही उथल-पुथल और हमारे व्यापार पर उसका सीधा असर। अब देखिए, नीति आयोग की ट्रेड वॉच Q3 2025-26 रिपोर्ट एकदम साफ शब्दों में कहती है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता है, खासतौर पर ईरान के आसपास या मिडिल ईस्ट में, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर तुरंत प्रेशर आता है। तेल महंगा होने का डर और सप्लाई चेन में रुकावट, और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? हमारा आयात बिल बढ़ जाता है, जिससे चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट और विनिमय दर डगमगाने लगती है। मतलब साफ है, वहां आग लगती है और यहां हमारी मुद्रा पर दबाव बन जाता है। अब इस ग्लोबल टेंशन का असर सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं रहता, बात कूटनीति तक भी जाती है। इसी अस्थिरता की वजह से भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के साथ जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत चल रही थी, उसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बातचीत रुकने का मतलब है हमारे घरेलू बिजनेसेस के लिए नए बाजारों के दरवाजे खुलने में देरी होना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक गतिरोध का सीधा मतलब है कि आर्थिक अवसरों पर भी ब्रेक लग रहा है। इस पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी का नजरिया बड़ा ही दिलचस्प है। वो याद दिलाते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर हम इन समझौतों को दूसरे देशों में अपना माल बेचने का जरिया मान रहे हैं, तो जाहिर है वो देश भी तो हमारे इस विशाल बाजार में एंट्री चाहते हैं। ये पूरी तरह से आपसी अपेक्षाओं का एक संतुलन है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। और यहीं से जुड़ता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद ट्रेड को लेकर हमारी पुरानी सोच को ही बदल दे। अक्सर हम यही मानते हैं ना कि किसी भी ट्रेड डील का मुख्य लक्ष्य अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है, लेकिन क्या हो अगर असली गेम चेंजर इंपोर्ट हो? जी हाँ, रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि आयात यानी इंपोर्ट्स असल में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का काम करते हैं। जब बाहर का बेहतरीन उत्पाद बाजार में आता है तो घरेलू कंपनियों को भी खुद को अपग्रेड करने और बेहतर बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सुमन बेरी जी की ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उनका कहना है कि ट्रेड इकोनॉमिस्ट्स की नज़र में एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा अहमियत इंपोर्ट की होती है, क्योंकि यही वो फोर्स है जो बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है। तो सिर्फ बाजार तक पहुंचने का ही नहीं, बल्कि इंपोर्ट्स का भी हमें दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। एक तरह से समझिए कि ये बाहरी प्रेशर हमारे खुद के बाजार को फिट रखने के लिए एक जिम ट्रेनर का काम करता है। खैर, इन सब वैश्विक तूफानों और बाहरी दबावों के बीच हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की जमीन कितनी मजबूत है, आइए देखते हैं। साल 2025 को वैश्विक स्तर पर एक बेहद भ्रमित करने वाला साल कहा गया है। हर तरफ अनिश्चितता ही अनिश्चितता। लेकिन इस भारी कंफ्यूजन के बीच भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात ये रही है कि हमारा व्यापार काफी स्टेबल रहा है, और खास तौर पर सर्विसेज ट्रेड ने तो कमाल का लचीलापन दिखाया है। तूफान चाहे जितना तेज हो, हमारा ये सेक्टर अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात क्या है? वो है ये आंकड़ा 6%। पिछले 20 सालों में हमारी इकोनॉमी की औसत ग्रोथ रेट यही रही है। एक तरफ दुनिया भर में शॉर्ट टर्म उथल-पुथल मची है और दूसरी तरफ हमारा ये सॉलिड लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ रेट। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में चाहे जो हो रहा हो, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव बहुत गहरी और टिकाऊ है। अब इस मैक्रो पिक्चर से जरा माइक्रो लेवल पर आते हैं और नीति आयोग द्वारा बताए गए एक खास सेक्टर पर फोकस करते हैं। बात करते हैं रत्न और आभूषण यानी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की। इस सेक्टर को मॉडर्न बनाने और कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए कुछ बड़े ही प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं, जैसे सिर्फ क्वांटिटी नहीं बल्कि हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स पर फोकस करना, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और क्लस्टर बेस्ड रिसर्च करना। यही नहीं, हल्के वजन की ज्वेलरी, फैशन और मेंस ज्वेलरी जैसे GI ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना आज के वक्त की भारी मांग है।
और इसे जमीन पर उतारने का रोड मैप भी बिल्कुल क्लियर है। पहला कदम, FTAs का सही तालमेल बिठाना और ड्यूटी रिफंड प्रोसेस को एकदम आसान बनाना। दूसरा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX तक पहुंच का विस्तार करना। और तीसरा, सबसे क्रिटिकल पॉइंट, कच्चे माल की सप्लाई को स्मूथ करना। अगर रॉ मटेरियल आसानी से मिलेगा तो लागत घटेगी और इसका सीधा फायदा इस सेक्टर में काम करने वाले छोटे और मंझोले बिजनेसेस यानी MSMEs के मुनाफे में दिखेगा। और जब बात MSMEs के मुनाफे और उन्हें सुरक्षित रखने की हो ही रही है, तो आखिर उनके लिए फाइनेंसिंग की क्या व्यवस्था है? यही काम आती हैं ये कुछ बेहद जरूरी फाइनेंशियल लाइफलाइंस जो बड़े ही शानदार तरीके से छोटे बिजनेसेस को बैकअप देती हैं। जैसे कोलैटरल फ्री लोन, जिससे बिना किसी एसेट को गिरवी रखे तुरंत पैसा मिल सके। क्रेडिट गारंटीज, जो उन्हें एक पक्की सुरक्षा देती है। इंटरेस्ट सबवेंशन, ताकि उधार का बोझ थोड़ा हल्का हो। साथ ही एक्सपोर्ट फैक्टरिंग और सप्लाई चेन फाइनेंस, जो कैश फ्लो और प्रोडक्शन लाइन को रुकने नहीं देते। ये सारे टूल्स मिलकर ये तय करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर चाहे जो हो, हमारे लोकल बिजनेसेस डटकर खड़े रहें। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, ऐसे दौर में जब भू राजनीतिक अनिश्चितता ही न्यू नॉर्मल बन चुकी है, तब ग्लोबल ट्रेड खुद को आगे कैसे ढालेगा? सोचने वाली बात है ना। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल के व्यापार की पूरी दिशा तय करेगा। आज के इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन इन रुझानों पर नजर बनाए रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।